एप्पल का हिसाब है, एप्पल आपको ज्यादा पावर देगा। iPad Pro M2 जो कि ये इस टाइम मेरे पास मौजूद है और मैं 3.5 लाख का टैबलेट गिराने वाला था। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं iPad Pro M2 की, जो कि इस टाइम एप्पल का लेटेस्ट iPad है और एप्पल का सबसे पावरफुल iPad भी है। इनफैक्ट ये दुनिया का सबसे पावरफुल टैबलेट है। आप किसी भी कंपनी की तरफ से कोई भी टैबलेट खरीद लें, ये दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल टैबलेट है। और भाई एप्पल इतना आगे जा रहा है दूसरों की निस्बत के मतलब एप्पल का हिसाब इस टाइम ना बाबर और रिजवान वाला हुआ है कि अलग ही खेल रहे हैं। जब बीट करना है तो फिर मतलब पूरी 10 विकेटों से ही बीट कर देना है। क्योंकि भाई सीन ये है कि अगर आप दुनिया के सबसे पावरफुल टैबलेट की बात करते हो तो iPad Pro M2 जो कि ये इस टाइम मेरे पास मौजूद है, ये दुनिया का सबसे पावरफुल टैबलेट है। इसका एक पुराना वर्जन तकरीबन साल पहले लॉन्च हुआ था जो कि iPad Pro M1 था, यानी कि इससे पुराना प्रोसेसर था। मजेदार बात यह है कि आज भी अगर आप इसको साइड पे कर देते हैं तो इसके बाद जो सेकंड आता है वो iPad Pro M1 है। दरमियान में जो एंड्रॉयड टैबलेट्स है, जो विंडोज टैबलेट्स है, वो खेल ही नहीं रहे भाई। ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर आप ये M1 वाली मैकबुक प्रो लेते हो तो ये टैबलेट इस लैपटॉप से ज्यादा पावरफुल है। इनफैक्ट मैं यहां से आपको अंदाजा दे सकता हूं कि ये वीडियो 4K के अंदर रोजाना अपलोड होती है। जो कंप्यूटर हम इस्तेमाल करते हैं वो M1 प्रोसेसर के साथ आता है, इसके अंदर उसका अगला वर्जन M2 लगा हुआ है। तो इस टैबलेट के अंदर मेरे एडिटिंग कंप्यूटर से ज्यादा पावर है, जो कि चीज जो है ना समझ ही नहीं आती। हाउएवर ये मत सोचिएगा कि एप्पल आपको ज्यादा पावर देगा और पैसे नहीं लेगा आपसे। ये जो टैबलेट है इसका अगर आप पाकिस्तानी प्राइस टैग मानते हैं तो आजकल के जो दरहम और सारी चीज़ों का रेट चल रहा है उसके हिसाब से ये प्रोडक्ट जो है आई एम अज्यूमिंग के अराउंड 3,40,000 के करीब जो है 40-50,000 के करीब आपको पाकिस्तानी मार्केट में मिल जाएगी। मैं ऑफिशियल प्राइस टैग और मतलब उस टाइम के लेटेस्ट प्राइस टैग के लिए यहाँ पर नंबर छोड़ दूंगा यूट्यूब मोबाइल फोन्स वालों का जिनने ये टैबलेट हमें प्रोवाइड किया है। इनकी कचहरी बाजार में फैसलाबाद में शॉप है UBL बैंक के बिल्कुल साथ। आपने कोई भी मोबाइल लेना हो, कोई भी टैबलेट लेना हो, आप डेफिनेटली उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आप प्राइसिंग के लिए भी नंबर जो है मैं यहाँ पर डाल दूंगा, उसको चेकआउट कर सकते हैं। मेरे पास जो वर्जन मौजूद है ये iPad Pro का 13 इंच ऑलमोस्ट बन जाता है इसका स्क्रीन साइज, यानी कि 12.9 इंच वाला वर्जन है। ये सबसे बड़ा iPad भी बन जाता है क्योंकि इसका एक 11 इंच वाला मॉडल भी आता है, लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि उसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो है वो कम हैं। 6th जनरेशन iPad है, ये वाईफाई ओनली मॉडल है। इसके अंदर 5G वाला मॉडल भी आता है, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो iPad खरीदते हैं वो 5G वाला मॉडल इसलिए भी नहीं लेते क्योंकि उसको ऑब्वियसली आपको PT अप्रूव करवाना पड़ेगा और जो भी बंदा iPad ले रहा होता है वो यूजुअली कॉलिंग कर नहीं रहा होता और इतनी ज़्यादा PT अप्रूवल की कॉस्ट कोई पे नहीं करता। यही वजह है कि आपको पाकिस्तान में यूजुअली वाईफाई ओनली मॉडल्स मिलने वाले हैं। अब मैं एक चीज़ जो है वो क्लियर कर दूं कि मैंने एक चीज़ डिसाइड की है कि आज की जो अनबॉक्सिंग है ना मैं बोरिंग नहीं रखूँगा। और बेसिकली वो इसलिए डिसाइड किया है क्योंकि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके फीचर्स अगर आप बता दो ना तो अगले बंदे को समझ आ जाती है और कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको आपको दिखाना होता है और ये उनमें से एक प्रोडक्ट है। तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मेरा प्लान ये है कि मैं इसको एक प्रॉपर सेटअप में लगा के दिखाऊंगा और आपको अंदाज़ा दूंगा कि ये iPad अगर एक नॉर्मल iPad यूज़र इस्तेमाल करेगा तो वो किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। खैर बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको iPad देखने को मिल जाता है जो कि इस बार ये मैं कहूँगा पेपर टाइप के मटेरियल के अंदर है। और इसके डिज़ाइन की अगर आप बात करते हैं तो मोर और लेस जो पुरानी जनरेशन का iPad है उसका डिज़ाइन और इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज़ का iPad है। मैंने इवन अपना जो ऊपर वाला कैमरा उसको जूम आउट किया है क्योंकि जनरली फ़ोन्स के लिए बड़ा करीब होता है, लेकिन आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़े साइज़ का टैबलेट है। इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर अभी भी जो कैमरा है वो ऊपर वाली साइड पर मौजूद है। तो जिस तरह नए वाले iPad में जो 10th जनरेशन का सादा वाला आया है उसके यहाँ पे आया वो नहीं है, इसका अभी भी ऊपर ही है और मैं 3.5 लाख का टैबलेट गिराने वाला था। खैर कोई मसला नहीं है। यहाँ पर बॉक्स के अंदर फर्दर आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाता है, एप्पल के स्टिकर देखने को मिल जाते हैं जो कि अभी भी वाइट कलर के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा आपको एक पावर ब्रिक देखने को मिल जाती है जो कि सिर्फ 20 वाट की है। मुझे लग रहा था कि यार इसके अंदर हमें इससे ज़्यादा पावर वाली जो पावर ब्रिक है वो देखने को मिलेगी, लेकिन देन अगेन M2 सीरीज़ की या M1 सीरीज़ का सबसे बड़ा कमाल ही ये है भाई। यहाँ पे भी बाय द वे आपको ये चार्जिंग केबल मिल रही है जो कि ब्रेडेड है। इस सीरीज़ का कमाल ये है कि इनने परफॉर्मेंस को तो बढ़ाया ही है लेकिन इनने पावर के कंजम्पशन को बहुत ज़्यादा कम कर दिया। यही वजह है कि इतनी ज़्यादा पावर कि मेरे एडिटिंग PC को ये बीट कर सकता है। और ये जो टैबलेट है बेसिकली एक मोबाइल डिवाइस है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको बैटरी लाइफ भी जो है वो बहुत कमाल मिलने वाली है। मैं इसको जल्दी से जो है वो ऑन करता हूँ, इसको अपने सेटअप में लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये iPad किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है।
यार iPad Pro M2 का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो उसकी USB Type-C वाली पोर्ट है, क्योंकि इस USB Type-C वाली पोर्ट के थ्रू आप डिफरेंट एक्सेसरीज जो है इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उनमें एक बड़ी एक्सेसरी एक एक्सटर्नल डिस्प्ले है। ये iPad क्योंकि M2 के साथ आता है तो इसके अंदर इतनी पावर है कि ये 6K रेजोल्यूशन के डिस्प्लेस को भी सपोर्ट कर सकता है। मैंने इसके ऊपर पर्सनली अपना कर्व मॉनिटर जो है वो लगा दिया है और उसकी रीजन ये है कि आप इस iPad को अपने लैपटॉप अल्टरनेटिव के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका लैपटॉप का यूजेज क्या है। आज से अगर आप 2 साल पहले चले जाते हैं तो मेरा लैपटॉप का यूजेज ज्यादातर एडिटिंग होता था और मुझे लैपटॉप की जरूरत पड़ती थी और वही वजह थी कि मैं हमेशा टॉप एंड बिल्कुल मैक्सिमम लैपटॉप जो है वो खरीदा करता था। लेकिन अब मैं ऑल्दो M1 Pro को इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मेरा उस पर मैक्सिमम यूजेज इंटरनेट सर्फिंग होता है। मैं आकर मैक्सिमम सफारी ब्राउजर खोल रहा होता हूं और यही वजह है कि मुझे वो लैपटॉप भारी लग रहा होता है। और अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि एप्पल की डिवाइसेस और एप्पल के इकोसिस्टम में मौजूद है लेकिन आप एक भारी डिवाइस को अपने साथ कैरी नहीं करना चाहते, तो इस तरह के बंदे के लिए जो iPad है वो एक अच्छी ऑप्शन हो सकता है। बट उसके लिए आपको iPad Pro पे अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, आप लोअर एंड पे भी रह सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितनी पावर चाहिए, आप बैक पे मौजूद जो सेटअप है इस टाइप का एक सेटअप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आप बात करते हैं iPad की, तो ये इतना पावरफुल है कि इसके ऊपर आप गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि iPad के अंदर अब आपके पास डिफरेंट कंट्रोलर्स की सपोर्ट भी अवेलेबल है। तो आप PlayStation 5 का कंट्रोलर हो या Xbox का कंट्रोलर हो, वो दोनों इसके साथ पेयर कर सकते हैं और इसके ऊपर ये जो M2 चिप है इसकी गेमिंग से फायदा भी उठा सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि इसके अंदर USB Type-C की पोर्ट ने बहुत ज्यादा हेल्प किया है, तो भाई इसके अंदर एक मेजर चीज ये है कि आप इसके अंदर एक्सटर्नल कीबोर्ड और माउस भी कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास कुदरती तौर पे एप्पल के अपने कीबोर्ड माउस पड़े थे जो कि मेरे iMac के साथ आए हैं और वही मैंने इसके साथ पेयर अप कर दिए हैं, जिसकी वजह से अब ये जो है एक फुल फ्लैश डेस्कटॉप सिस्टम का जो है वो काम कर रहा है। यहाँ पर मजेदार बात यह है कि रिसेंटली एप्पल ने यह एक्नॉलेज किया कि iPad पावरफुल करते जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर उसकी जो है ना वो बिल्कुल ही घटिया। उसकी रीजन ये थी कि iPad के अंदर पावर डालने के बावजूद भी उसकी सॉफ्टवेयर आईफोन जैसी लगती थी, ऐसा लगता था कि आईफोन की स्क्रीन बड़ी कर दी है। इस चीज को एप्पल ने चेंज किया है और रिसेंटली जो iPad OS 16 आई है उसके अंदर स्टेज मैनेजर के नाम से एक चीज को इंट्रोड्यूस किया है और इसका फायदा ये मिल रहा है कि अब आपको नीचे वाली साइड पर एक डॉक भी देखने को मिल जाता है और इसका जो इंटरफेस है वो काइंड ऑफ वैसे ही बन जाता है जिस तरह आपको यूजुअली अपने मैक्स के ऊपर यानी कि अपने लैपटॉप में या एप्पल के जो कंप्यूटर आते हैं उनमें देखने को मिलता है। और जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ अगर आपने इंटरनेट वगैरह सर्व करना है या आप एक ऐसा बंदा है जो कि कोई चीज व्यू कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग iPads का यूज करते हैं इसकी स्क्रीन की वजह से। यहाँ पर जो स्क्रीन लगाई गई है ये 1600 निट्स तक की ब्राइटनेस सपोर्ट करती है और ये प्रो मोशन डिस्प्ले है यानी कि ये 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी सपोर्ट करती है और मिनी LED होने की वजह से ये बहुत ज्यादा कलर एक्यूरेट है। तो बहुत ज्यादा लोग जो है जो प्रोफेशनल्स हैं वो इसके कलर्स एक्यूरेसी को देखते हुए इसको यूज कर रहे होते हैं। जब कोई गाना वगैरह फाइनलाइज हो जाता है तो जो सिंगर होता है ना वो जब फाइनल देख रहा होता है तो उसकी यही कोशिश होती है कि किसी ऐसे डिस्प्ले पे देखा जाए जिसके कलर एक्यूरेसी जो है वो अच्छी हो और iPad उस तरह के लोगों को टारगेट करने के लिए बना हुआ है। और यही वजह है कि भाई 3.5 लाख रुपए का जो प्राइस टैग है वो आम बंदे के लिए सुनने में बड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन प्रोफेशनल्स जो कि इस चीज से पैसा कमा रहे हैं उनके लिए ये बड़ी बात नहीं है। यही वजह है कि इस iPad के अंदर आपको स्पीकर्स भी कमाल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर 5 माइक्स लगाए गए हैं और इस बार पहली दफा iPad के अंदर ProRes वीडियो रिकॉर्डिंग की भी ऑप्शन दे दी गई है। तो बैक पे मौजूद जो कैमराज हैं उनकी क्वालिटी को भी बहुत बेहतर बनाया गया है। बट पर्सनली आई बिलीव कि कोई भी बंदा iPad का कैमरा क्यों ही इस्तेमाल करेगा, लेकिन जो कैमरा आप इस्तेमाल करोगे वो इसका फ्रंट कैमरा है जिसके अंदर सेंटर स्टेज भी दी गई है और ये फ्रंट 12 मेगापिक्सल का जो कैमरा है पहले की निस्बत काफी ज्यादा बेहतर हो गया है। फाइनल वर्डिक्ट की अगर आप मुझसे बात करते हैं तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको iPad Pro M2 की जरूरत है ना, तो ये वीडियो देखने से पहले आपको पता होगा कि आपको iPad Pro M2 की जरूरत है। उसकी रीजन ये है कि ये खास तौर पर उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो कि काफी टाइम से एप्पल के इकोसिस्टम में थे। वो पहले बड़े कंप्यूटर्स यूज किया करते थे, फिर एप्पल ने मैकबुक एयर दिया तो वो काफी टाइम से मैकबुक एयर को कैरी कर रहे थे और अब उनको रियलाइज हुआ है कि भाई वो iPad भी कैरी कर सकते हैं। तो ये उस टाइप की डेमोग्राफिक्स के लिए है, ये हरगिज एक स्टूडेंट के लिए नहीं है। एप्पल बोलेगा कि भाई ये स्टूडेंट्स के लिए है, ये हरगिज उस बंदे को टारगेट नहीं करता और ना ही ये उस बंदे के लिए है जिसके पास ऑलरेडी एक पुरानी जनरेशन का iPad Pro है, क्योंकि इसके अंदर जो डिफरेंसेस हैं ऑल्दो बड़े हैं लेकिन कोई खास यूजेज में फर्क नहीं डालते। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो का स्टाइल थोड़ा हमने चेंज किया है और हमने यूजेबिलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस किया है स्पेक्स की निस्बत, तो वो चीज आपको कैसी लगी है और ये वीडियो आपको कैसी पसंद आई है। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।